आपको मैट्रिक परीक्षा में टाइप 1 दे या फिर टाइप 2 दे। टाइप 1 कल बता दिए हैं, टाइप 1 बता दिए हैं। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, इस तरह से एक एक स्टेप को, ये जो कहानी लिख रहे हैं इस कहानी को भी लिखना पड़ेगा, इस कहानी को भी लिखना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं 2 नंबर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम लोग सिद्ध करके बताए थे। और पिछले वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताए थे। हमने टाइप 1 बता दिया था, √2 एक अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध करके बता दिए थे। आइए अब हम लोग दूसरा टाइप को सिद्ध करके बताते हैं। ये मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो देखिए इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। 6 + √2। अच्छा पहले देखिए √2 क्या चीज है? √2 अपरिमेय है या नहीं? हाँ। हम कल बता रहे थे कि किसी भी अपरिमेय में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, कोई भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब कोई अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ेंगे या फिर परिमेय को घटाएंगे तो वो जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 + √2, 6 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, इसमें जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये तो जानते हैं कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है कि 6 + √2 कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने कल बताया था कि हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देगा तो इसको परिमेय मान लेना है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। लिखिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज है दोस्तों? परिमेय संख्या। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। ठीक, ये टाइप 2 है। ठीक, कल हम पिछले क्लास में टाइप 1 बता दिए थे, √2 को सिद्ध करके बताए थे। जिस तरह से √2 को सिद्ध किए थे उसी तरह से √2, √3, √5, √7 मतलब इसी तरह से सिद्ध होंगे। इसको देखिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको लिख सकते हैं 6 + √2 = P/Q। परिमेय संख्या माने मतलब ये P/Q के रूप में है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक है। अब देखिए वहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते थे, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकालना है। ये टाइप 2 है, ये दूसरे टाइप का है। इसमें अब डायरेक्ट हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग कीजिए। इधर क्या चीज है दोस्तों? 6 + √2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। और इधर क्या चीज है? P/Q का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए ये a + b के होल स्क्वायर पर सेट है या नहीं? हाँ। a + b के होल स्क्वायर पर, ये देखिए यहाँ पर a है और ये b है, a + b के होल स्क्वायर पर सेट है या नहीं? हाँ। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अरे बीच में दे चाहे करगी में दे, जोड़िए ना रहे हैं, जोड़ रहे कहीं भी दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी b² लिख सकते हैं। लीजिए a² + 2ab + b², कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, a² + b² + 2ab, इसको ब्रेक करेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है? 6 इंटू b कितना है? √2। ठीक, प्लस b² मतलब कि √2 का स्क्वायर।
ये करना है। और इधर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। इधर थोड़ा इसको सोल्व कीजिए। 6 का स्क्वायर मतलब 6 छक 36, 6 छक 36 प्लस, और इधर देखिए 6 दूनी 12, और ये √2 का √2 ही रह जाएगा, मतलब 12√2 प्लस इधर देखिए √2 का स्क्वायर। कल ही बता रहे थे √2 का स्क्वायर मतलब कि √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2, मतलब कि किसी का भी रूट का वर्ग करने पर रूट चिन्ह खत्म हो जाता है। रूट का स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट चिन्ह खत्म, मतलब √2 गुने √2 करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। √2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 2, मतलब कि √2 गुने √2 मतलब इसका स्क्वायर चिन्ह खत्म, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 2 है, कहाँ 4 होगा, अरे √2 गुने √2 कह रहे हैं कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट चिन्ह खत्म हो जाता है, सिर्फ यही जो अंदर में रहता है वो बचता है, मतलब √2 गुने √2 2, √2 गुने 2 2, √2 गुने 2, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, आधा पावर। ठीक, √2 मतलब आधा पावर। ठीक, √2 गुने √2 करेंगे तब 2 आएगा, √2 गुने 2 करेंगे तब 2 आएगा। ऐसे है 2 गुने 2 लिखल है, 2 गुने 2 4, मतलब 2 गुने 2 लिखे, मतलब इस पर 1 पर पूरा पावर है, इसलिए 2 दूनी 4, और √2 का मतलब है 1 पर आधा पावर, 1 पर आधा पावर, मतलब √2 गुने √2 करेंगे तब 2 होगा। रूट का स्क्वायर करने पर रूट चिन्ह खत्म हो जाता है, रूट का स्क्वायर करने पर रूट चिन्ह खत्म हो जाता है। ठीक, रूट का स्क्वायर कौन से कहता है, हीरोन का सूत्र नहीं पढ़ा था 9th में, अंदर में स्क्वायर था तो रूट चिन्ह नहीं खत्म हो जाता था, फिर रूट से बाहर निकल जाता था, वही बात यहाँ पर है कि रूट चिन्ह खत्म हो रहा। अब यहाँ देखिए ये 36 और ये 2 38 हो जाएगा, 36 और 2 38 जोड़ेंगे तब 38 प्लस ये क्या है 12√2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ये 38 परिमेय संख्या है या नहीं, 38 परिमेय संख्या, और ये p स्क्वायर बटे q स्क्वायर ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये परिमेय, तो परिमेय वाला को परिमेय के तरफ कर देते हैं, एक तरफ, एक जात वाला को एक जात के तरफ, एक जात वाला को एक जात के तरफ। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया 38 बराबर, सॉरी 38 तो उधर ही जाएगा, ये रह जाएगा 12√2 अपरिमेय वाली संख्या, 12√2 अपरिमेय, और इधर परिमेय में क्या है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, 38 को इधर ले आएंगे मतलब कि -38 इधर हो जाएगा 12√2 बराबर, इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 भिन्न के घटाव बनाइए, भिन्न के घटाव बनाएंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, q स्क्वायर से भागा देंगे q स्क्वायर में तो 1 होगा, क्या होगा 1, और 1 गुना करेगा p स्क्वायर से तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस 1 से भागा देंगे q स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर, 1 से भागा देंगे q स्क्वायर में तो हो जाएगा q स्क्वायर, और q स्क्वायर गुना करेगा 38 से तो हो जाएगा 38 q स्क्वायर। बीजीय व्यंजक पढ़ के नहीं आया है अलजेब्रा, अलजेब्रा को सोल्व कर रहे हैं। ठीक, ये तब इधर देखो ये क्या चीज है अपरिमेय संख्या, और इधर तो p भी परिमेय, q भी परिमेय, 38 भी परिमेय, इधर परिमेय संख्या। ठीक, इधर परिमेय संख्या, इधर देखिए बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय, मतलब ये संतुलन हो रहा, संतुलित हो रहा, एक अपरिमेय और एक परिमेय, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये समीकरण सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज लिखना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट पर लिखेंगे बायां पक्ष अपरिमेय है, नहीं तो इस तरह से दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष क्या है परिमेय, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या,
बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जबकि P और Q पूर्णांक है, जबकि P और Q पूर्णांक है, जबकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? पूर्णांक। ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, जबकि P और Q क्या है? पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक है तो इसको दोनों तरफ परिमेय होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष अपरिमेय और एक पक्ष परिमेय, तो ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, इस तरह से एक एक स्टेप को, ये जो कहानी लिख रहे हैं इस कहानी को भी लिखना पड़ेगा, इस कहानी को भी लिखना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कि ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। देखिए आप लोग बोर्ड पर, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः मतलब कि ये जो 6 + √2 क्या है? अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो आप लोग देखिए इसको किस तरह से प्रूव किए कि पहले हम लोग माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, उसका P और Q पूर्णांक है और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने पर इसको ब्रेक किए इस तरह से, तो एक पक्ष अपरिमेय हो गया और एक पक्ष परिमेय हो गया। ठीक, तो जो बात हुआ उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दायां पक्ष परिमेय संख्या है और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि P और Q क्या है? पूर्णांक है, जबकि P और Q पूर्णांक है। ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, मतलब ये गलत बात है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आपको इस तरह से लिखना है। आपको मैट्रिक परीक्षा में टाइप 1 दे या फिर टाइप 2 दे, टाइप 1 कल बता दिए हैं, टाइप 1 बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।